अगले दिन सेरोई पब में आकर काम कर रहा होता है तो ईसीओ अचानक पीछे से आकर उसको डरा देती है। कल रात उस लड़की के साथ गए थे ना तुम सोहा की बात कर रही हो? हाँ, हम दोनों साथ में ड्रिंक्स करने गए थे। तो क्या कुछ और भी हुआ था? क्या मतलब तुम्हारा? डेट कर रहे हो क्या तुम लोग? बेकार की बातें बंद करो और काम पर ध्यान दो, बहुत सारा काम है। मैं बेकार की बातें नहीं कर रही हूँ। उसके साथ कहीं नहीं जाओगे तुम? क्यों, तुम्हें से क्या प्रॉब्लम है? बस है प्रॉब्लम। अगर तुम उसके साथ बाहर गए तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। क्या बोल रही हो? ये तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो? अब भी समझ नहीं आया तुम्हें? तुम सच में नहीं जानते कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? हाँ, मुझे नहीं पता। तो बस अभी मैंने जो तुमसे कहा उसे याद रखना, कहकर वो अपने काम पर लग जाती है। सेरोई सोच में पड़ जाता है कि आज आखिर ईसीओ को हो क्या गया है। दादी किराएदार से रेंट ले रही होती है तो देखती है कि रेस्टोरेंट में काफी कस्टमर्स आए हैं। वो लेडी बताती है कि ऐसा सेरोई की वजह से हुआ है। सेरोई ने मार्केटिंग में उनकी मदद की थी और सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि गली के सभी लोगों की सेरोई ने बहुत मदद की है। सेरोई की इतनी तारीफ सुनकर दादी उससे काफी इम्प्रेस होती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ब्यून मिस्टर जैंग से मिलने आए हैं। मैंने हाल ही में एक डिश खाई थी जो कि आपके सप्लाईज किए हुए सामान से बनी थी। सब कुछ बिल्कुल फ्रेश और हाई क्वालिटी का था, तो थोड़ा सामान हमारे यहाँ भी भेजिए। वैसे मैंने सुना है कि इटेवॉन में दानबाम पब के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, आपने सही सुना है। तो ये बताइए कि क्या आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे? मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि कोरिया के नंबर 1 कंपनी ने ऑफर दिया है, पर क्या कोई शर्त भी होगी? आप बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारी कंपनी का कद कितना बड़ा है। चेंगा से जुड़ने के बाद आप किसी और से जुड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो चेंगा से जुड़ने के लिए आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ने होंगे। जो चेंगा का हो गया वो किसी और का नहीं हो सकता। मतलब कि दानबाम के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होगा। आप कुएं से निकलकर समंदर में जो आ रहे हैं। मिस्टर ब्यून इसके बारे में काफी ज्यादा सोचने लगते हैं। उधर पार्किंग लॉट में गनवॉन सोहा के पास कार रोकता है। इटेवॉन जा रही हो? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, लिफ्ट दे दूं? तुम इटेवॉन क्यों जा रहे हो? दानबाम की मैनेजर ईसीओ है ना, उससे कुछ बात करनी है। तुम बैठो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? कहा ना मुझे पसंद नहीं हो तुम। कितनी रूड हो तुम। तुम्हें पता है मेरा सपना क्या है? तुम्हें अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बिठाना। बस छोटा सा सपना है। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो तुम? चेंगा के वारिस हो इसलिए या फिर अमीर हो इसलिए? लगता होगा ना कि मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे तुमसे अटेंशन मिल रही है। ऐसा नहीं है, और मैंने तुमसे कभी बदतमीजी नहीं की है। कितनी बार बोल चुकी हूँ पसंद नहीं करती तुम्हें। हाँ जानता हूँ, उस एक्सीडेंट की वजह से ना, पर सच में वो एक्सीडेंट ही था। मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा था। सेरोई से नफरत करता था पर इतना घटिया काम मैंने नहीं किया था। तो ठीक है, ये बताओ एक्सीडेंट के बाद क्या किया था तुमने? तुमने एक एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई और तुमने जो किया उसका इल्जाम तुमने किसी और पर डाल दिया। क्या वो भी एक्सीडेंट था? तुम सोच भी नहीं सकते कितनी नफरत करती हूँ तुमसे। और हाँ, तुमने पूछा था ना कि सेरोई को मैं पसंद करती हूँ या नहीं, तो हाँ करती हूँ। इसलिए तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब से पीछा मत करना, कहकर वो चली जाती है। उसकी बातों से गनवन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मिस्टर ब्यून सोचने के बाद कहते हैं, आपका ऑफर सच में बहुत अच्छा है, पर सॉरी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने सुना है कि पार्क सेरोई से काफी करीबी रिश्ता है। क्या तुम उसी रिश्ते की वजह से इनकार कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरे सर पर उसका कर्ज है। कितने पैसे देने हैं? वो कर्ज मैं पैसे देकर नहीं उतार सकता। मुफ्त में एक सलाह देता हूँ, ध्यान से सुनना। धंधा दिल से सोचकर मत करना, दिमाग से सोचकर करना। तुमने ही कहा कि चेंगा कोरिया की बेस्ट कंपनी है, तो ऑफर क्यों ठुकरा रहे हो? मैं मानता हूँ कि चेंगा अभी बेस्ट कंपनी है, पर जरा सोचिए 10 साल बाद सेरोई और उसका दानबाम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये वफादारी की बात नहीं है। दरअसल मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है अपनी फ्यूचर की बेहतरी के लिए। इस इंडस्ट्री में मेरे खिलाफ जाकर तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तो इसके बारे में अच्छे से सोचना। अब तुम जा सकते हो, मन बदले तो मुझे कॉल करना। जाने से पहले मिस्टर ब्यून कहते हैं, आपसे एक बात कहूँ चेयरमैन, बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के जैसे होते हैं। आपको देखकर मैं समझ गया कि आपका बेटा गनवॉन ऐसा क्यों निकला। मुझे उकसा कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे सर पर सेरोई का एक कर्ज है। दरअसल वो कर्ज मुझ पर आपकी वजह से ही चढ़ा है चेयरमैन। 10 साल पहले आपके बेटे गनवन ने जो एक्सीडेंट किया था, बदकिस्मती से उस केस का इंचार्ज पुलिस ऑफिसर मैं ही था। ये जानकर चेयरमैन शॉक्ड हो जाते हैं। उस वक्त गलत का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की थी, पर मैं दोबारा गलती करने वालों में से नहीं हूँ, कहकर वो चले जाते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर जैंग को पता चलता है कि ईसीओ के पास ऑफर लेकर गनवन गया है। ईसीओ पब आती है तो वहाँ पर गनवन आया होता है। वो ईसीओ से कहता है, क्या मैं तुमसे
तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? तो ईसीओ सेरोई से परमिशन मांगती है तो वो हाँ कर देता है। यहीं पास में ही एक कैफे है, वहाँ पर चलते हैं कहकर वो निकल जाती है। जाने से पहले गन वॉन बताता है कि वो ईसीओ को जॉब ऑफर करने आया है। एक तरफ ये छोटा सा पब और एक तरफ चेंगा, वो मना कर ही नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर सेरोई भी काफी सोच में पड़ जाता है। गनसू उससे पूछता है तुम उसे रोकोगे नहीं? ईसीओ की लाइफ उसके हाथों में है तो फैसला भी वही करेगी, हम उसके फैसले का इंतजार करेंगे। ईसीओ चेंगा का प्रपोजल पढ़ती है। सिर्फ 20 साल की हो और कॉलेज भी नहीं गई हो तो इतना अच्छा ऑफर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ कब ज्वाइन करोगी? इधर पब में सभी ईसीओ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। चोई बताता है कि ज्यादा पैसे मिलने पर ईसीओ पक्का दान बाम को छोड़ देगी, पर इन तीनों को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर पैसों की बात होती तो वो इस छोटे से पब में काम ही नहीं करती। सेरोई की फटी पड़ी है, वो परेशान है कि ईसीओ क्या डिसीजन लेगी। तभी गनसू कहता है तुम्हें वो यहाँ पर चाहिए क्योंकि वो काम में अच्छी है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखती है। क्या वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है या फिर उसके लिए तुम्हारे मन में फीलिंग्स भी है? ये सुनकर सेरोई सोच में पड़ जाता है। उधर गनवॉन कहता है बहुत ही अच्छा ऑफर मिला है तुम्हें, छोटी हो ना इसलिए समझ नहीं पा रही हो, पर मौका बहुत ही बड़ा है। मैंने ना पब में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो अपनी उम्र के हिसाब से काफी कमा रही हूँ, और आपने जितना ऑफर दिया है उससे तो ज्यादा ही कमा रही हूँ। आपकी कंपनी तो बड़ी है पर एक छोटे से पब के कंपैरिजन में कुछ भी ऑफर नहीं किया है, तो मुझे सच में पता नहीं है कि मैं क्या जवाब दूं। कितना कमा लेती हो तुम? सेल्स का प्रॉफिट मिला ले तो 100 मिलियन वॉन, और ये तो मिनिमम प्रॉफिट सेल्स बता रही हूँ। ये सुनकर गनवॉन काफी हैरान रह जाता है। अगर 200 मिलियन ऑफर करते तो मैं इसके बारे में सोच सकती थी, पर आपको देखकर लगता है कि शायद आप ये फैसला खुद नहीं ले सकते। ये सुनकर गनवॉन को अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा 200 मिलियन? 50 और ले लो, 250 मिलियन। ये सुनकर ईसीओ काफी खुश हो जाती है। पार्क सेरोई का पब बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और सुनो, अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के साथ बैठने की आदत डाल लो। अरे मैं तो वैसे भी तंग आ गई थी सेरोई की हरकतों की वजह से, बहुत महात्मा बनता फिरता है। अगर पब में शेयर्स नहीं होते तो कब का छोड़कर जा चुकी होती उसे। बिल्कुल सही समझी हो तुम सेरोई को, वो एक नंबर का गधा है साला। हाँ वही तो, अपनी औकात भूलकर आपसे और चेयरमैन जैंग से भिड़ता रहता है। वैसे दान बाम को पूरी तरह खत्म तो करना है ना। तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, सब कुछ समझ गई। फिर वो गनवॉन का नंबर अपने फोन में सेव करने लगती है और पूछती है मैं जॉब कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? अगर तुम चाहो तो कल से ही आ जाओ या फिर एक हफ्ते बाद से, ये तुम्हारे ऊपर है कि कब से ज्वाइन करना है। अरे हाँ, मुझे कुछ पूछना था पार्क सेरोई के बारे में। आखिर वो पागल आप लोगों के पीछे क्यों पड़ा है? बहुत पहले कुछ हुआ था। क्या हुआ था बता सकते हैं? छोड़ो ये सब, तुम्हें क्या करना है? हाँ मुझे याद आया, शायद पुलिस स्टेशन में आपने उससे जो कहा था, क्या उस वजह से? मैंने सुना था कि पार्क सेरोई के डैड आपकी वजह से मर गए थे। अगर ये सच है तो मैं तो तुम्हें मान गई बॉस, आप तो मतलब लॉ से भी पावरफुल हो यार। ईसीओ की बातों से गनवॉन को लगता है कि ये कोई फक्र की बात है, तो वो कहता है देखो अब जो हो गया उस पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। हमारा कानून सिर्फ गरीब लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए है, हम जैसे अमीरों का कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सर प्लीज मुझे डिटेल में बताइए ना कि क्या हुआ था। ईसीओ गनवॉन को अपनी बातों में फंसा लेती है तो वो बताने लग जाता है कुछ खास नहीं, बस एक एक्सीडेंट हुआ था। मेरी गाड़ी ने उसके डैड को टक्कर मारी और वो मर गए। किसी और को मेरे किए की सजा मिल गई, पर पता नहीं सेरोई को ये सच कैसे पता चल गया। वो पागल अब भी कुछ सीखा नहीं और मुझसे बदला लेने के चक्कर में है। गनवॉन के सब कुछ बताने के बाद उसको पता चलता है कि ईसीओ ने सब कुछ अपने फोन में वॉइस रिकॉर्ड कर लिया है। इससे गनवॉन शॉक्ड हो जाता है। सच कह रही हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। गनवॉन फोन छीनने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। मैं ना अपने बॉस से प्यार करती हूँ पागलों की तरह, पर प्रॉब्लम ये है कि उसका ध्यान पूरे टाइम तुम बाप बेटे की कमीनी हरकतों पर लगा रहता है। बहुत जलन होती है मुझे तुम लोगों से, तो अब बहुत हुआ तुम्हारा हरामीपन। गनवॉन ईसीओ पर हाथ उठाने जाता है तो वो उसके ऊपर गर्म कॉफी फेंक देती है। मैं तुम सबका नामो निशान मिटा कर रख दूंगी। जिसके बाद वो अपना फोन लेकर भागने लगती है तो गनवॉन उसका पीछा करता है और उसको थप्पड़ मारकर गिरा देता है। अब मैं तुम पर मर्डर का भी केस करूंगी, मुझे फोन दे दो अपना, इससे पहले कि मैं सच में तुम्हें जान से मार दूं। तभी वहाँ पर सेरोई आ जाता है और गनवॉन को पंच मारकर गिरा देता है। ये यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हो? वो ईसीओ को उठाता है। सेरोई मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, इसने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि इसने तुम्हारे डैड को मारा था। अगर हम इसमें सोशल मीडिया की हेल्प ले तो केस फिर से रीओपन हो सकता है। सेरोई उसके चेहरे पर चोट लगा देखता है। क्या तुमने उसके चेहरे पर मारा था? हाँ मैंने मारा था। तो क्या करेगा?
मारेगा मुझे, फिर से मर्डर के अटेम्प्ट में जेल में बंद करवा दूंगा। सेरोई को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो गनवन को मारने ही वाला होता है कि तभी ईसीओ उसको रोक देती है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो गनवन भागने की कोशिश करता है तो वहाँ पर मौजूद लोग उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तो चोट लगती ही रहती है। जैसे ही तुमने आकर मुझे बचाया मेरा सारा दर्द छूमंतर हो गया। सेरोई उसको हक करता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। उसके हक करने की वजह से ईसीओ को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन न्यूज में ये बात फैल जाती है कि इटेवॉन में गनवन ने किसी लड़की को मारा पीटा था, मतलब कि ईसीओ ने उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। साथ ही गनवन का कन्फेशन ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ईसीओ ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जो कि वायरल हो चुका है। इस वजह से चेंगा कंपनी के स्टॉक्स 12% नीचे गिर गए हैं। मिस्टर जैंग गनवन को बहुत मारते हैं, वो बहुत गुस्से में होते हैं। उसे जॉब ऑफर करना था तुझे, हाथ क्यों उठाया? साथ ही तूने जुर्म भी कबूल कर लिया। थप्पड़ मार मार कर वो गनवन का गाल लाल कर देते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर जैंग से मिलने मिस कैंग आती है। मेरे ख्याल से आपको गनवन को निकाल देना चाहिए, उसने मिस्टर पार्क को एक्सीडेंट में मारा था और आपने उस मामले को दबाया था। अगर लोगों को पता चल गया तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका कंपनी पर बुरा असर पड़ सकता है। तुम आखिर उस किस्से के बारे में कैसे जानती हो? ईसीओ ने रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो वायरल कर दिया है। गनवन उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ता था तो वो अकेले इस मामले को दबा ही नहीं सकता था, इसलिए गनवन या कंपनी दोनों में से आपको किसी एक को चुनना होगा, कहकर वो चली जाती हैं। होजिन सेरोई को कॉल करता है और उसे मिलने आने को कहता है तो इस बार सेरोई ईसीओ को भी साथ लेकर आता है क्योंकि सेरोई और ईसीओ ने मिलकर कुछ प्लान बनाया है। ईसीओ कहती है चेंगा का स्टॉक प्राइस गिरा है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। स्टॉक प्राइस चेयरमैन की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से गिरा है और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। तो इस वक्त स्टॉक होल्डर्स ये सोच रहे होंगे कि चेंगा कंपनी को आखिर ऐसी फैमिली क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारे हिसाब से यही सही टाइम है चेयरमैन को कंपनी से हटाने का। होजिन को भी ये सही लगता है तो मिस कैंग प्लान क्या है पूछती है। पब्लिक ने रिकॉर्डिंग सुनी है पर गनवन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और न ही उसको अब तक गिरफ्तार किया गया है। गनवन पर पुलिस केस तभी होगा जब डिटेक्टिव ब्यून सरेंडर करेंगे। अगले दिन मिस कैंग और सेरोई मिस्टर ब्यून से मिलने आते हैं तो उन दोनों को पता चलता है कि हेवॉन नाराज होकर कहीं चली गई है क्योंकि उन्होंने हेवॉन को बता दिया था कि उन्होंने सेरोई के साथ क्या गलत किया था और साथ ही ये भी कि उन्होंने सरेंडर करने का डिसाइड किया है। ये जानकर सेरोई काफी हैरान रह जाता है। मिस कैंग हेवॉन को ढूंढ लेती है, वो अकेले बैठकर रो रही होती है। मिस कैंग फोन करके उन दोनों को भी यहाँ पर बुला लेते हैं। मेरे पापा ने सेरोई भैया के साथ जो किया था एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये कहने के लिए सॉरी भैया, पर मैं नहीं चाहती कि पापा को पनिशमेंट मिले। मैं पापा के बिना नहीं रह सकती। वो काफी रोने लग जाती है तो मिस कैंग कहती है तुम्हारे पापा के लिए भी ये फैसला आसान नहीं है। देखो गलतियाँ तो हर कोई करता है पर सब लोग अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। सिर्फ बहादुर लोग ही ऐसा कर पाते हैं और तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। मिस्टर ब्यून हेवन को समझा बुझाकर खुद को सरेंडर कर देते हैं जिस वजह से गनवन पर केस दर्ज हो जाता है।